मेरा नाम नीलेश है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मेरे घर वाले अब मुझे शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, पर मैंने मेरे घर वालों को बोल दिया है कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं मिल जाता शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 34 साल की हो गई है। अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए फिर से दबाव डालने लगे थे। उन्होंने कई जगह मेरे लिए रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो ही जाती थी। देखते देखते 1 साल और बीत गया। मेरी माँ और पिताजी को अब और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे, क्योंकि शादी की उम्र निकलते जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता पसंद आया। वो लोग गांव के रहने वाले थे और हमसे भी ज़्यादा गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं किसी और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था कि एक बार आकर देख लो, लेकिन मैं जाने के लिए समय नहीं निकाल पाया। मेरी मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से जल्दी करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो 2 साल 25 दिन में शादी हो जाए, या तो फिर 2 साल बाद मुहूर्त निकल रहा था। लेकिन अब शादी को इतना लंबा समय टालना सही नहीं था, इसलिए शादी 25 दिन के अंदर ही होना तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की को देखने जाना नहीं हो सका। मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया था। मैं शादी के 1 सप्ताह पहले ही आ गया था, क्योंकि तैयारी भी तो करना था। अब शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी। बहुत जल्द सब तैयारियां पूरी हो गई और फिर शादी का समय भी आ गया। हल्दी और मेहंदी की रस्म भी पूरी हो गई। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के घर गए। वहाँ सबके चेहरे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गाँव की थी, इसलिए फेरों के समय भी लड़की ने अपना घूंघट से ढका हुआ था। शादी पूरी हो गई। अब शादी के बाद विदाई का समय आ गया। हम लोग सब विदा होकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद मेरी सुहाग रात थी। मेरी दुल्हन मेरी रूम में थी। मैं जैसे ही अपने रूम में जाने को उठा तो मेरी मम्मी और पापा ने मुझे रोक लिया और मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा रस्म बताया जो मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज है कि शादी होने के 20 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन के मुँह नहीं देखता। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आप लोगों ने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले से बताना अशुभ हो जाता, इसलिए इसके बारे में शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे मेरे सामने कर दी गई है, लेकिन मेरी मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह से मैं अब बाहर ही सो गया। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया और कहा कि जब भी कमरे में जाओ इसे बांध कर ही जाना, गलती से भी इसे मत खोलना। माँ ने कहा, बहू को हमने समझा दिया है। मैंने मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे मैं रात भर यही सब सोचता रहा। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। पता नहीं किस बात पर मुझे उनकी आंखों में थोड़ा सा डर भी दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं सुबह काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी के पास जाकर बैठ गया। वो घूंघट डालकर बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आँख में नहीं बांधा था, बस अपने हाथ में रखा था। मैं मेरी पत्नी के पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो ये था कि आपको मम्मी पापा ने सब कुछ समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है क्या? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उनका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है 20 दिनों तक। मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने अपने हाथों को उनके हाथ में लिया। उसके बाद बहुत ही कोमल थे। हमने कुछ देर तक बात की और नहाने चला गया। रेडी होकर बाहर आ गया। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। मेरी पत्नी पूरा दिन घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है ये नहीं मालूम था। देखते देखते दूसरा दिन भी ढल गया, फिर उससे रात आ गया। मैं
कहा तुम अपने कमरे में सो सकते हो, बस तुम्हें बहू का मुंह नहीं देखना है, काला कपड़ा को बांध कर रखना है। मैं अपने कमरे में गया। मेरी पत्नी अब भी घूंघट में थी, मेरी आंखों पर काला पट्टी बांध दी। उसके बाद हमने करीब आधी रात तक दोनों हाथों में हाथ लिए एक दूसरे से बातें करते रहे। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 20 दिनों का ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा था। दिन निकलते जा रहे थे और समय के साथ साथ मेरा प्यार और मेरी पत्नी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। बस हम एक दूसरे को देखते नहीं थे, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आखिर 20 दिन का समय भी पूरा हो गया। मैंने अपने मम्मी और पापा से कहा कि आज 20 दिन का समय पूरा हो गया है, इसके लिए और कुछ पूजा या कोई दूसरा उपाय तो नहीं करना है ना। उन दोनों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। वो लोग बोले नहीं, अब कोई रस्म नहीं है। मैंने उनकी घबराहट देखकर उनसे फिर पूछा, क्यों आप लोग मुझे डरे हुए क्यों लग रहे हैं, क्या बात है, आप दोनों इस तरह से क्यों डर रहे हैं। वो बोले कोई बात नहीं है। फिर मैं उस रात कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मेरे जाते ही उससे कहा कि आज यह घूंघट क्यों, अब तो वह प्रथा के दिन पूरे हो गए हैं। मेरी पत्नी बोली कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा इन 20 दिनों में तुम्हें इस बात का पता नहीं चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी ने कहा इतने दिनों तक आपने मुझे देखा भी नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे कि नहीं। मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आया। मैंने कहा कि तुम ये कैसे बात लेकर बैठ गई हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो करना चाहा था, जिस चीज़ का मैं 20 दिनों से इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने पत्नी का घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वह लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी, यह तो कोई और लड़की थी। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम। वो बोली मेरी आवाज़ को तो आप पहचानते ही हैं, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मेरी आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला तो अच्छा, यह सब नाटक आपने इसलिए किया था कि यह लड़की कौन है। आपने जो मुझे तस्वीर दिखाई थी वो तो किसी और की थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली बेटा हम इसी बात से तो डर रहे थे, बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 3 दिन पहले ही वो घर से भाग गई। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी करने से मना कर रहे थे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला, उन्हें डराया धमकाया कि अपने छोटी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दे। अगर हम तुझे बता देते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी के लिए नहीं मानता, इसलिए तुमसे ये सब छुपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, एक दूसरे से प्यार करने लग जाओ, फिर तो तुम मान ही जाओगे। ये सोचकर हमने ये 20 दिन का नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने माँ पापा से कहा कि आप लोगों ने अपने बेटे की शादी के लिए किसी और को धमकी दी। आपने मुझसे भी झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी को जाने बिना ही ज़बरदस्ती इसका मुझसे शादी करवा दिया। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले बेटा हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा यह आपने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए ये सब किया है, ताकि मेरी शादी का बोझ आप पर से बरी हो जाए। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले ही सुबह अपने काम पर निकल गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि इसमें उस लड़की का क्या दोष था। मैं ये क्या गलती करने जा रहा हूँ। वो पहले ही ज़बरदस्ती का शिकार हुई है, मैं यही सोचता रहा। इन 20 दिनों में उसकी आवाज़ सुनकर ही उससे मुझे प्यार हो गया था। मैं 4 दिनों में ही अपने घर वापस आ गया। फिर मेरी पत्नी को लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों ने मैंने अपने और अपने घर वालों की तरफ से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने अपने पत्नी से पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बोली कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला, जो मेरे घर वालों को इतनी परवाह करता है और मुझे बिना देखे ही मुझे इतना इज्जत और मान दिया। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए हुआ था। अब तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी तो अपने आप रास्ते बनते चले गए। मैं उनकी इन्हीं बातों पर मुझे और ज़्यादा प्यार आ गया। अब ये मेरा फ़र्ज था कि मैं उनकी दामन में खुशियाँ भर दूँ।
इस तरह से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। आज हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।